हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों क्लास 10th मैथ का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 है ना। दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का 3.2 का हमने करा दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है ना। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत है तभी हमें ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया है, तो संगत के लिए मैंने कंडीशन बताया था। अगर वीडियो अगर नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाके वहाँ से पहले इसको देखिए, उसके बाद तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है चौथा का, क्या कहना है इसका कि संगत है तब इस क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशन दिया ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो लिखते हैं इसको x + y = 5 है। ये रिलेशन नंबर 1 है, ठीक। और यहाँ पे है एक रिलेशन 2x + का 2y = 10 है। ये रिलेशन नंबर 2 है। इससे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको बनाएंगे। तो x + y और ये माइनस का 5 इधर आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। = 0 लिखेंगे ना, इसकी जगह पे इधर ले जाएंगे तो ये 0 बचेगा ना, तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पे 2x + का 2y और इधर आएगा तो -10 = क्या बचा 0, और यहाँ पे कर देंगे रिलेशन नंबर 4, ठीक। यहाँ से हम कंपेरिजन करा देंगे। ध्यान से देखेंगे a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू इसका गुणांक होता है तो 1 है। यहाँ पे a2 की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, सॉरी b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक भी 1 है। और यहाँ पे देखेंगे c1 की वैल्यू की है, c1 की वैल्यू क्या है, तो -5 है, ठीक। और इस तरह से यहाँ पे a2, जैसे यहाँ पे a1 था, इस तरह से यहाँ पे a2 होगा। a2 की जो वैल्यू है ये क्या है, 2 है, a2 की वैल्यू 2। और यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है, 2 है। और यहाँ पे c2 की वैल्यू है -10। अब ज़रा हम कंपेरिजन कराते हैं। ध्यान से देखेंगे a1/a2 क्या है, 1/2। और यहाँ पे लिखेंगे b1/b2 क्या है, 1/2। और यहाँ पे क्या है, c1/c2 क्या है, -5 बट्टा -10 है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 दूना 10। देख रहे हैं कि a1/a2 1/2 1/2 1/2 सब आपस में इक्वल हो रहा है। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। यानी सब जो है आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसा कंडीशन तब होता है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, यानी क्या हो, संपाती हो। असंपाती होता तो हमने कहा था कि ये क्या होता है, संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है, यानी कंसिस्टेंट होता है। और जब कंसिस्टेंट है तो ये कहा है, क्या कहना है इसका, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए अब ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो रिलेशन दिया था पहले इसको लिख लेते हैं। x + y = 5 था, रिलेशन नंबर 1। और यहाँ पे 2x + का 2y = 10 था, ये रिलेशन नंबर 2 था। यहाँ पे हम 2 कॉमन कर सकते हैं ना, 2 कॉमन कर सकते हैं। तो x + y = ये आ सकता है 10, तो 2 5 10, तो यानी x + y = आ गया 5, है ना, समीकरण 2। या ऐसे करके लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसी को करके कर सकते हैं। चलिए इसी को हम मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं काटापटी, क्योंकि इसके जस्ट बराबर आ जा रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो इसी को समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 करेंगे। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। वाई नहीं लिख, अरे सॉरी, यहाँ पे y था ना, यहाँ पे y लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे बॉक्स बना दिया, यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखते हैं। एक काम करेंगे, अगर इस x की जगह पे अगर 0 रख लें तो y बराबर कितना आएगा, 5। यहाँ पे 0 रखेंगे तो y 5 आ गया। अगर y की जगह पे अगर 0 रख लेते हैं, y की जगह पे, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 0 रखते हैं y की जगह पे, तो x 5 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसका बॉक्स बना लेते हैं, x और y, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है ना मैंने। तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, x + y = 5 आएगा, ठीक है ना। या वैल्यू यहीं पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, दोनों में से कहीं रखेंगे ना आप, आंसर वही आएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, x को मैं रख लेता हूँ 2। कितना रख लूँ, 2। तो 2 इधर जाएगा ना, तो 5 में से 2 घटेगा तो आएगा कितना, 3 आएगा। इसका मतलब x को 2 रखने से y कितना आता है, 3 आता है, ठीक। अगर मैं इस जगह पे, इस बार y की जगह पे अगर मैं रख दूँ 4,
यहाँ पे 4 रखेंगे तो इधर घट जाएगा ना, 5 में से 4 जाएगा तो x कितना आएगा, 1 आएगा। y को 4 रखने से x कितना आता है, 1 आता है। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं? मैं बिना लिखे जो है आपको यहाँ पे समझा पा रहा हूँ, ठीक है। y को 4 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा, 5 में से घट जाएगा तो 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगा ना, बिल्कुल वही चीज़। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम, ये क्या होता है, x और ये x डैशिस, ठीक है ना। तो जो डैश की तरफ होता है ये माइनस में होता है, ठीक है ना। ये y होता है, ये y डैश होता है, तो इधर नीचे वाला माइनस, ये ऊपर वाला प्लस होता है, राइट। चलिए यहाँ पे क्या था, x 0 और y 5 था, तो x पे तो चलना ही नहीं है और y 5 चलना है, तो 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो 0 और 5 यहाँ आ गया, ठीक। अब क्या करना है, इस बार x 5 और y 0, x पे 5 तो x पे 5 इधर प्लस में चलना है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। और 5 और y पे चलना ही नहीं है, तो 5 और 0, ठीक। तो एक तो पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, इसको मैं मिला सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको। मेरे पास यहाँ पे जुगाड़ है पेन, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से मिलाइएगा, ओके। तो चलिए मैंने यहाँ पे मिला लिया, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, इस वाले में देखेंगे रिलेशनशिप 2 और 3 था, तो x पे 2 चलना था, तो 1 और ये 2, ठीक ना, प्लस में चलना था इसलिए मैंने इधर चला, और y पे 3 चलना है, तो 1 2 3, देखिए ये 3 है तो 3 को इधर बढ़ाएंगे और 2 को इधर बढ़ाएंगे सीधा, तो इसी पे जाके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 और 3 आ गया ये पॉइंट, ठीक। और आगे चलना है, x पे चलना है 1 और y पे चलना है 4, x पे चलना है 1 तो x पे चलना है 1 मैंने चला, ठीक। और क्या चलना, y पे 4 तो 4 1 2 3 4 ये रहा, y पे 4 चला और x पे 1 चला, तो ऐसे करके जाएगा सीधा और ये इस पे आ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 और 4, राइट। तो 1 4 आ गया, मतलब इसी पे जाके मिल जा रहा है। और ठीक ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इस पहले वाली लाइन को, रेखा को ये दूसरी लाइन ओवरलैप कर रहा है, क्या इसका मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टच कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये सब आपस में इक्वल था ना, सब आपस में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तो देखिए हमारे यहाँ पे डायग्राम में भी वही चीज़ आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर राइट है। ओके दोस्तों, तो अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहता है, बोला है कि x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16, तो क्या ये संगत हैं तभी ग्राफ बनाना है, असंगत हैं तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x - y = 8 है और यहाँ पे 3x - 3y = 16 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं ना, x - y - 8 = 0, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, रिलेशन नंबर 1। यहाँ पे 3x - 3y और इसको इधर लाए तो -16 = 0, रिलेशन नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे कंपेरिजन करा लें। कंपेरिजन यहाँ पे x की वैल्यू a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे b1 की वैल्यू क्या है, कामा लगा के b1 की वैल्यू -1 है, क्या है -1, और c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू -8 है। यहाँ पे a2 की वैल्यू जो है 3 है और b2 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू क्या है -3, ठीक। और c2 की वैल्यू -16 है। चलिए कर लेते हैं, a1/a2 यहाँ से ले लेते हैं, कितना है 1/3, और यहाँ पे b1/b2 ले लेते हैं, कितना है -1/-3, और यहाँ पे c1/c2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 दूना 16, 1/2 आए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/3, देखिए क्या है 1/3 बराबर 1/3 और नॉट इक्वल टू है क्या 1/2 के, तो इसका मतलब कंडीशन हमारा आया क्या, a1/a2 बराबर b1/b2, क्यों, क्योंकि 1/3 और 1/3 ये आपस में बराबर है, तो a1/a2 बराबर b1/b2, और देखिए c1/c2 बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1/2 आ रहा है ना, और 1/3 आना चाहिए था, इसलिए बराबर नहीं है c1/c2। ऐसा कंडीशन तब होता है जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल हो, यानी समांतर हो। असमांतर जब होता है रेखा तो नो सॉल्यूशन होता है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो असंगत होता है, असंगत होता है, यानी क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। समझ में आ गया, असंगत होता है, असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना है इसका,
बोला है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए 2x माइनस प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 रिलेशन नंबर 1, और रिलेशन नंबर 2 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 रिलेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करें, देखिए यहाँ पे दिखा नहीं, अभी दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे हम कंपेरिजन करा सकते हैं। चलिए कंपेरिजन कराएंगे। तो a1 की वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखेंगे 2 है, 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, 1 है, y का गुणांक 1। और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है, -6 है। इस तरह से यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, a1 अपान a2 लेते हैं। a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है, 2/4। यहाँ पे b1 अपान b2 की वैल्यू क्या है, 1/ और नीचे है -2। और यहाँ पे c1 अपान c2 अगर ले लें तो देखिए ध्यान से, -6 और -4, -4 माइनस से माइनस कंट्रोल, 2 दूना 4, 2 3 6, 3/2 आ गया। यहाँ पे माइनस, तो इसको 2 से काट देंगे, 1/2। यहाँ पे आया 1/2 और यहाँ पे आया माइनस का 1/2। ध्यान देंगे 1/2 है, इसमें माइनस का 1/2 है। क्या a1 अपान a2 क्या b1 अपान b2 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे +1/2 है, इसलिए बराबर नहीं है। और ऐसा कंडीशन तब होता है जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी प्रतिच्छेदित रेखा हो। और जब प्रतिच्छेदित रेखा होता है तो बताओ कैसा होता है, संगत होता है, यानी कंसिस्टेंट होता है। और जब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास रिलेशन जो था, पहले इसको लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये -6 है ना, तो -6 को इधर लिख लेते हैं। 6 को इधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, रिलेशन नंबर 1। इस तरह से रिलेशन नंबर 2 जो था, यहाँ क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y, देखिए ये है ना, यही है 2x प्लस वाई, तो इसको उधर ले गया, +6 हो गया। यहाँ पे 4x माइनस 2y, इसको उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो +4 कर लेते हैं, रिलेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे x, यहाँ पे y, इस तरह से यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है ना, चलिए हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे अगर y की जगह पे यहाँ पे हम 0 रख लें तो ज़रा ध्यान से देखें, y की जगह पे 0 रखने से 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक, अगर x की जगह पे हम 0 रख लें, x की जगह पे 0 रख लें तो ये पूरा वैल्यू 0, तो y बराबर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें x की जगह पे 0 रख लें तो x की जगह पे यहाँ पे 0 रखते हैं, रख लिए 0, तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -2y बराबर 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी y का वैल्यू -2 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर y की जगह पे मैं 0 रख दूँ, इस पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम ग्राफ पे इसको शो कर लेते हैं। तो हम इस तरह से ऐसे ग्राफ बना देंगे। ठीक, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आता है आपको। देखिए यहाँ पे 3 और 0 है ना, तो 3 1 2 3, x पे कितना चलना है, 3 चलना है, और y पे कितना चलना है, 0, मतलब चलना ही नहीं, तो 3 और 0 यही हो जाएगा पॉइंट। राइट, समझ में आ गया। x पे 0 यानी x पे चलना ही नहीं है, और y पे 6 चलना है, तो चलाते हैं y पे 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 और 6। ठीक, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, इसको मैं जुगाड़ से मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से ड्रा करिएगा। मेरे पास जुगाड़ है, देखिए मैंने जुगाड़ से खींच दिया है। ठीक, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, कैसे भी करेंगे आप, तो मैंने इसको खींच दिया। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, इस पर इक्वेशन आप इस पर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे x कितना है, 0 है, और y कितना है, -2 है, तो x पे 0, तो x पे 0 मतलब चलना नहीं है, और y पे -2, तो -2 y पे चलना है, तो नीचे आएगा ना, तो 1 और ये 2, तो 0 और -2 आ गया। ठीक, देखिए y पे चलना है कितना, -2, तो -2 कहाँ, y पे, यही ना है y, तो नीचे चलना है, तो -2, और x पे 0, x पे चलना नहीं था, तो x पे यही रहेगा, तो 0 -2 आ गया। ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक, और एक है 1 और 0, x पे 1 चलना है, x पे 1 और y पे 0, मतलब y पे चलना नहीं है, तो y पे नहीं, इस पे नहीं चलना है।
तो 1 और 0 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कितना, 1 और 0, ये वाली पॉइंट है। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, सीधा मिला देंगे इनको दोनों को। देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, तो चलिए मिला देते हैं इनको। तो मैंने मिलाया, तो देखिए ये कहीं यहाँ पे जाके कट कर रहा है, कट कर रहा कि नहीं, ये ऐसे इंटरसेक्टिंग, अभी मैंने बताया था ये कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये वाला कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग का है। इंटरसेक्टिंग होता है माने प्रतिच्छेदित रेखा होता है, तो एक सॉल्यूशन होता है, तो एक सॉल्यूशन होता है संगत होता है, संगत होता है तभी हमें डायग्राम बनाना था। और जब डायग्राम बनाना था तो हमने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस इंटरसेक्टिंग हो रहा है, यानी प्रतिच्छेदित रेखा हो रहा है, और यहाँ पे कट कर रहा है, यही अपना सॉल्यूशन है, राइट। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के शो करा दिया है। इसको मैं देख सकता हूँ ये पे वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 1 और ये 2 लगभग 2 पे जा रहा है, और यहाँ पे 1 और 2 लगभग 2 पे जा रहा है। इसका मतलब 2 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे को कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहना है इसका, यहाँ पे देखिए 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। इसको हमें सॉल्व करना, अगर ये संगत होगा तब हमें ग्राफ बनाना है, असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए सेट कर लेते हैं इसको। तो चौथा क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0। रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 है 4x - 4y और -5 = 0, है ना। चलिए यहाँ पे, अच्छा मैं क्वेश्चन को कभी बोलता हूँ तो कभी इंग्लिश में बोलूँ, कभी हिंदी में बोलूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कभी बोल देता हूँ 2x, है ना, तो इंग्लिश में बोल दिया। कभी मैंने बोल दिया कि 2x, है ना, हिंदी में बोल दिया 2x, और यहाँ पे 2x, कोई दिक्कत हुआ नहीं यार, समझ में आ जा रहा है। तो जब समझ में आ रहा है तो क्या दिक्कत है यार, कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम कंपेरिजन ले सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। और ये इस तरह से a2 की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो 4 है, और b2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 है, और यहाँ पे c2 की वैल्यू ध्यान से देखेंगे कितना है, -5 है। इक्वल का साइन लगा देंगे, चलिए इक्वल का साइन लगा दिया। तो अब क्या करें, a1/a2 कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए b1/b2 कर देते हैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4 है, और c1/c2 कर लेते हैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, 1/2 या 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब 1/2 1/2 ये आपस में बराबर हैं, ये तीसरे की 2/5 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कंडीशन ये आया a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आ गया। और ये कंडीशन तब होता है, मैंने बताया था पैरेलल वाली कंडीशन, यानी समांतर रेखा में होता है। और जब समांतर होता है तो क्या होता है, असंगत होता है, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट होता है। समझ में आ गया। इसका मतलब असंगत है तो हमें ग्राफ बनाना है क्या, नहीं बनाना है ना, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर जो 4 सवाल है एकदम बेहद ईजी तरीके से आपने समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो पड़ा है, वहाँ से सारे वीडियो को देखिए और बेनिफिट ज़रूर उठाइए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।